वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया छोड़ने वाले चेहरों को गौर से देख लिया करो। सिवाय थकान के और कुछ नहीं मिलेगा। यहां तो लोग मौत से पहले ही मरे हुए मालूम पड़ते हैं। जिंदगी के इस सुनहरी अवसर को मानो बोझ की तरह ढो रहे हो और एक विश्राम की तलाश में लगे हैं कि किसी तरह आराम मिल जाए। बार बार एक बात आपसे कहता हूं, परमात्मा और प्रकृति ये हमेशा आदमी के हित में होते हैं, किंतु आदमी खुद बड़ी बड़ी अड़चनें खड़ी कर लेता है। ये अड़चनें भले ही लोभ के कारण आती हों, मोह के कारण आती हों या फिर जल्दबाजी के कारण आती हो। कई बार इंसान झूठे आकर्षण का भी शिकार हो जाता है और बहुत बार कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनका खमियाजा आदमी को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आदमी खुद मुसीबतें खड़ी करता है और बाद में पछतावा भी करता है। लेकिन बंधुओं, तब तक चिड़िया खेत को चुग चुकी होती है। निज धर्म कहता है आदमी के हाथ में अमृत भी है और रामबाण रूपी औषधि भी है, लेकिन किसका प्रयोग कहां करना है, बस इसका ध्यान रखना जरूरी है। कभी तो अमृत भी जहर हो जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह गलत हाथों में चला जाता है, उसका गलत प्रयोग हो जाता है। और कभी जहर भी अमृत हो जाता है क्योंकि वह ठीक हाथों में चला जाता है, उसका ठीक ढंग से प्रयोग हो जाता है। बंधुओं, परमात्मा की बनाई दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। बस आदमी के भीतर थोड़ा होश चाहिए। फिर भले ही तलवार भी हाथ में क्यों न आ जाए, वह फूल बन जाएगी। होश से भरे हाथों में तलवार चाहिए। बेहोश व्यक्ति के हाथ में तलवार खतरनाक साबित हो सकती। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि इस चैनल पर कोई टेढ़ा मेढ़ा कमेंट लिखता है तो कम से कम मेरे बहन भाई उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया मत करें। बंधुओं, सबकी अपनी सोच और अपनी समझ है। मैंने आज तक ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिन पर हजारों की तादाद में कमेंट हैं, मैंने कभी उन्हें गौर से नहीं देखा। प्रतिदिन जो नियम पूर्वक इस चैनल के साथ जुड़ा है, हां, उनके कमेंट मैं देखता भी हूं और पूरे ध्यान से देखता हूं। प्रतिभा अवस्थी और कमल सेन जी ने एक कमेंट के भीतर जवाब दे रखे थे। कमल सेन जी, जब पहली बार आपसे बात हुई थी
तो आपने कहा था कि मैं सीकर का रहने वाला हूं। मैं नहीं जानता कि मौजूदा समय में आप कहां हैं। आपने अपने मकान के बारे में वास्तु की दिशा पूछी थी। आपने ये भी कहा था कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं आपको दक्षिणा भेज दूंगा। मैंने उस दिन आपसे एक ही बात कही थी कि मेरी दक्षिणा यही है कि आप थोड़ा सजग हो जाए। सो कमल सेन जी, जीवन में इस बात को याद रखो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरी बहन प्रतिभा अवस्थी, ये दुनिया है, ये दुनिया तरह तरह के रंग से भरी है। यदि कमेंट ही देखना हो तो नीता बहन का देखा करो। गुजरात निवासी ये बहन कई वर्षों से यूएसए अमेरिका में रहती है। बंधुओं, आज इसके एक कमेंट को देखना। हालांकि इस बहन ने पहली बार चैनल पर 4-5 बार कमेंट किया हुआ है, लेकिन एक कमेंट में इतना लंबा नारायण भगवान का नाम, भूमा का नाम लिखा है कि मैं हैरान रह गया। इसलिए हमेशा अच्छी बात की तरफ गौर करो। यदि आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो आप उसे सुन लो, यदि नहीं तो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन यहां कुछ लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे हैं। ये समस्याएं भी समय की हैं, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या होता है, वे जो नजला है वो वीडियो में कमेंट करके झाड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई इरादा गलत होता है। बंधुओं, समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो भीतर घाव पैदा कर देती हैं। अगर सूझबूझ साफ न हो तो आदमी जिंदगी में भटक जाता है, फिर वह मजबूरियों को गिनाता है, विवशताओं का राग अलापता है, चिंताओं की लंबी लिस्ट सौंप देता है। बंधुओं, यदि कल का इरादा रखते हो, अच्छी तस्वीर देखना चाहते हो, सुंदर तस्वीर की कल्पना करते हो, तो ये समस्याएं हल हो ही जाएंगी। वर्तमान की समस्याएं हल होंगी तो ही तो भविष्य का जन्म होगा। ज्ञान व्यर्थ है तब तक जब तक कि परिश्रमी हाथों का उसको जोड़ न मिले। बंधुओं, सपने तो हर आदमी देखता है, लेकिन सपनों को यथार्थ में बदलना, उसकी कला जाननी चाहिए। सपनों को ताबीर देना ये हर शख्स के बस की बात नहीं होती। इस दुनिया में मूढ़ों की कमी नहीं है। न जाने वे कैसे कैसे लोगों को भरमा देते हैं, भटका देते हैं। सदियां हो गई, आदमी जागता ही नहीं, जबकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे हाथों में निर्माण की कला है, हमारे पास विवेक भी है और विज्ञान भी हो सकता है। कभी कभी वेद पुराणों की घटनाओं को गहराई से चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे पहले विज्ञान भी हम ही ने खोजा, गणित भी हमने खोजा,
और उस गणित के ऊपर ये सारा विज्ञान खड़ा हुआ। सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे पास है। बंधुओं, उस ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करने की जरूरत है। निज धर्म कहता है कि जो सहज रूप से हो रहा है उसे होने दो, उसमें अपनी टांग बीच में मत फंसाओ, अन्यथा कोई नई उलझन खड़ी हो जाएगी। यदि आपको किसी घटना पर रोना आता है, आंसू निकलना चाहते हैं, निकलने दो, मत रोको। किसी भी बात से आपको प्रसन्नता हो रही है तो अपनी हंसी को भी मत रोको, नहीं तो मन में विकृतियां पैदा होंगी, मन में दुविधाएं पैदा होंगी। आपका हृदय जहां आपको ले जाना चाहता है वहीं जाओ, बस जीने का प्रयास करो। जीवन जैसा है रहने दो उसे वैसा। दूसरों के पिछलग्गू बनने की कोशिश मत करो, अन्यथा आप अपने मूल स्वभाव से ही दूर हो जाओगे और फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। केवल एक थकान आपके हाथ लगेगी। बंधुओं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। इंसान के सभी तर्क वितर्क धरे रह जाते हैं। न ही तर्क वितर्क से कोई लाभ होता है। होता वही है जो मेरे राम को, मेरे करुणा निधान को, मेरे भूमा को मंजूर होता है। परमात्मा की जो रचना है, यदि हम उसके विपरीत चलेंगे तो बेवजह की दिक्कतें खड़ी होंगी, और यदि हम उस रसधार में बहते चले गए तो सब कुछ हमारे अपने हित में होगा और हो भी अपने आप जाएगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 मई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना और 4 मिनट खड़े होकर अपने पूर्वजों का ध्यान करना, समय पर स्नान करना और दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले सूर्य नारायण भगवान व केले के पेड़ में जल अर्पित करना, मीठी और पीली वस्तु का सेवन करना, शाम के समय बृहस्पति देव के निमित्त एक दीप जलाना। भूमा विश्वदेवा, भूमा विश्वदेवा, भूमा विश्वदेवा 3 बार ऐसा बोलना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।